अगर आप लोगों को टाइट फोरस्किन यानी फिमोसिस या बेलनाइटिस है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है बोल के आप लोगों को नहीं पता है तो ज़रूर ये वीडियो आप लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिलाष, लैप्रोस्कोपिक एंड मिनिमल एक्सेस सर्जन हैदराबाद से। आज हम ये वीडियो में ये डिस्कस करने वाला है कि टाइट फोरस्किन जिन लोगों को है क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, वैसे ही फोरस्किन को छोड़ा गया तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो पहले शुरुआत करेंगे कि ये टाइट फोरस्किन मतलब क्या है। फोरस्किन मतलब क्या है? जो लिंग रहता है, पेनिस रहता है, उसके ऊपर जो कवरिंग रहता है उसी को फोरस्किन कहा जाता है। सब लोगों को फोरस्किन एक्स्ट्रा ही रह जाता है। एक्स्ट्रा रहना ही बात नहीं है, वो एक्स्ट्रा होके जो फोरस्किन का आखिरी भाग एंड है वो कितना टाइट है या कितना लूज है, कितना खुला है, कितना बंद पड़ा है, उसके हिसाब से वो टाइट फोरस्किन या नहीं बता सकते हैं। टाइट कब बोला सकता है देखा गया तो ये लिंग का साइज में भी दो तरीका का होता है, एरेक्शन स्टेट, नॉन एरेक्टेड स्टेट। वो मतलब कड़ा होना, नहीं कड़ा होना। अगर कड़ा होते समय या नहीं कड़ा होते समय अगर फोरस्किन आराम से पीछे नहीं आ पा रहा है या एक बार पीछे आने के बाद फिर आगे नहीं आ पा रहे तो उन लोगों को टाइट फोरस्किन बोला जाता है। अगर कॉम्प्लिकेशंस वाइज ये टाइट फोरस्किन की वजह से क्या क्या हो सकता है देख लिया तो पहले हम बात करेंगे कि क्लीनिंग के ऊपर ये टाइट फोरस्किन कैसे इफेक्ट करेंगे। जैसे हमने बताया है, पेनिस रहता है, पेनिस के ऊपर कवरिंग को हम फोरस्किन बोला जाता है। ये फोरस्किन कवरिंग जनरली भी बहुत ज़्यादा ही रहता है। जब क्लीन करना है, एक बार स्किन को पीछे कर दिया तो ये वाला पार्ट को हम सफाई कर सकते हैं जनरली। बट जिन लोगों में टाइट फोरस्किन है वो फोरस्किन पीछे नहीं आ पाएगा, तो इसलिए जो लिंग का आखिरी भाग उसी को हम हेड ऑफ द पेनिस जो बोला जाता है, उसके ऊपर जो जमा हो रहा है सेक्रीशंस, वो क्लीन करना मुश्किल हो रहा है। अगर आम आदमी को समझने के लिए बताना है तो मान लीजिए हम नहाने के लिए गया एक शवर के नीचे। शवर के नीचे 2-3 मिनट पानी के नीचे रहने की वजह से क्या होगा, पूरा पानी गिर के पूरा बॉडी पार्ट्स तो क्लीन हो जाएगा। बट ये आर्मपिट तक देख लिया तो जब तक हम हाथ ऊपर करके इस पार्ट को एक्सपोज नहीं करेंगे ये तो सफाई नहीं होगा। इन द सेम वे हर बार नहाते समय अगर जिन लोगों को टाइट फोरस्किन है उन लोगों पे पीछे नहीं आ रहा है तो क्या होगा, जो हेड ऑफ द पेनिस और स्किन के बीच में जो सेक्रेशंस जमा हो रहा है, जैसे ही इस पार्ट को हम क्लीन नहीं कर पा रहा है वैसे ही उन लोगों में भी क्लीनिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग, टाइट फोरस्किन की वजह से कॉम्प्लिकेशन में क्लीनिंग आ जाता है। सेकेंड थिंग क्या आता है, इंटरकोर्स की टाइम पे या सेक्स करते वक्त कितना दिक्कत होगा या क्यों दिक्कत होगा देखा गया तो जनरली क्या होगा, स्किन तो वैसे ही रहेगा बट एरेक्शन होते समय मतलब लिंग कड़ा होते समय लिंग का साइज तो बढ़ रहा है। तो अभी क्या होगा, अगर स्किन पीछे नहीं आ रहा है तो सेक्स करते समय वो स्किन आगे ही रहने की वजह से वो आगे रह गया स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा रगड़ना होके वहीं पे चीरा जैसे लग सकता है या टेर होके कभी कभी खून आना, खुजली आना, ये सारी भी प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो अगर टाइट फोरस्किन की वजह से सेक्स कर रहा है तो कभी कभी क्या होगा, मान लीजिए ये दोनों उंगली लिंग समझ लीजिए और ये फोरस्किन ओपनिंग समझ लीजिए, तो ये लिंग भी अगर कड़ा नहीं हुआ तो ये भी 2 उंगली जैसा है और ये फोरस्किन ओपनिंग भी कड़ा नहीं हो रहा है। ये फोरस्किन का ओपनिंग तो टाइट वैसे ही 2 उंगली जैसे रहता है। तो जनरली क्या होता है, अगर कड़ा नहीं हो रहा है तो स्किन आराम से पीछे आ जाएगा, आराम से आगे आ पाएगा। बट अगर कड़ा हो गया तो क्या होगा, कड़ा होने के टाइम पे ये लिंग का साइज है ये 2 उंगली से 4 उंगली तक हो जाएगा क्योंकि लिंग तो बढ़ेगा। बट वही चीज यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि लिंग जैसे स्किन तो एक्सपैंड नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो अगर इरेक्शन के पहले ऐसे है, इरेक्शन के बाद ऐसे हो रहा है, तो सेम चीज अगर सेक्स करने के पहले स्किन आगे ही रह गया तो क्या होगा, ये तो स्किन तो पीछे नहीं आ रहा है और लिंग का साइज तो ये 2 उंगली से 4 उंगली बढ़ रहा है बट स्किन तो आगे ही रह गया।
बट कभी कभी क्या होगा, कुछ लोग सेक्स करते समय वो मिस अटेंशन होके, मिसकैलकुलेशन होके जोर से स्किन को पीछे कर दिया तो क्या होगा, तो जोर से पीछे करने की वजह से जब ये 2 उंगली है, ये तो स्किन तो पीछे आ गया, बट ये लिंक का साइज अचानक से कड़ा होने की वजह से ये लिंक का साइज 4 उंगली हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, ये 2 उंगली हो गया और ये तो 4 उंगली हो गया। तो गला जैसे पकड़ने के टाइम पे जैसे फीलिंग आ जाता है, ये फोरस्किन का ओपनिंग ही ये लिंग को या पेनिस को फांसी जैसे बन जाएगा, क्योंकि ये तो 2 उंगली जैसे ही डायमीटर है, बट ये लिंग अचानक से 2 उंगली से 4 उंगली होने की वजह से, एक बार पीछे आने की वजह से ये यहीं पे अटक जाएगा। जैसे हम पहले वीडियोस में भी डिस्कस किया, मान लीजिए ये उंगली को पेनिस समझ लीजिए और जनरली हम अंगूठी पहनते हैं, रिंग को ही हम फोरस्किन समझ लीजिए। जब तक वो रिंग अगर बहुत बड़ा है तो कितने बार भी हम लगा सकते हैं, कितने बार भी निकाल सकते हैं, बट वही रिंग का साइज अगर छोटा पड़ गया है तो वो पहनते समय बहुत जोर से अगर पीछे लगा है तो कभी कभी जैसे ये रिंग बीच में अटक के ये पूरा सूजन आके जैसे दिक्कत करेंगे, वैसे ही ये अगर फोरस्किन टाइट होके हम बहुत जोर से खिंचवाने के लिए कोशिश किया तो ये कभी ना कभी जैसे ये रिंग बीच में अटक के दिक्कत करेंगे, ये फोरस्किन का रिंग भी पेनिस को कभी भी दिक्कत देने के चांसेस रह जाता है। तो पहले जैसे हमने डिस्कस किया क्लीनिंग में दिक्कत आ जाता है, सेकंड जैसे डिस्कस किया सेक्स या इंटरकोर्स करते समय दिक्कत आ जाता है हम बोला है, और थर्ड ये दिक्कत आता है कि चिपकना मतलब क्या है और क्या क्या चिपक रहे देख लिया तो जनरली भी हमारा बॉडी कैसे बिहेव करेगा वो मालूम आपको होना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं पे पोस्ट ऑफिस में गया, ये स्टैंप को चिपकाने के लिए आजू बाजू में देख लिया और कहीं पे गम नहीं मिला, फिर हम क्या करेंगे, जो स्टैंप को लेके ऐसे करके पेपर के ऊपर चिपका देंगे। जो सलाइवा है वो जनरली गम नहीं है, बट गम जैसे काम कर रहा है। और एक एग्जांपल बता देंगे, मान लीजिए ये टेबल है, जनरली हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, कभी ना कभी गलती से कॉफ़ी या टी टेबल के ऊपर गिर गया तो हम क्या करेंगे, जो हाथ में न्यूज़पेपर है उसको उसके ऊपर लगा देंगे और वही न्यूज़पेपर को हम 2-3 वैसे ही छोड़ के 14 दिन आके वो न्यूज़पेपर को निकालने के लिए कोशिश किया तो क्या होगा, वो पेपर टेबल को गंदी तरह चिपकने की वजह से वो पेपर टूट जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप देख लिया तो एक तो जो सलाइवा वो गम नहीं है, वो गम जैसे काम कर रहा है, वैसे ही एक टेबल के ऊपर जो गिर गया कॉफ़ी या टी वो भी गम नहीं है, बट पेपर और टेबल के बीच में वो गम जैसे काम किया है। वैसे ही हर आदमी में जो पेनिस और फोरस्किन के बीच में कुछ तो कुछ सेक्रेशंस रहते ही है सफ़ेद वाला, उसी को हम स्मेग्मा कह जाते हैं। जैसे स्किन के ऊपर पसीना आ जाता है, वैसे ही हेड ऑफ द पेनिस और स्किन के बीच में स्मेग्मा बोल के वो सेक्रेशन आ जाता है। अगर जिन लोगों को टाइट फोरस्किन नहीं है वो स्किन को पीछे करके जो स्मेग्मा जो सेक्रेशन जमा हो रहा है उसको क्लीन करते रहते हैं। बट जिनको टाइट फोरस्किन है, जिसको वो पीछे नहीं आ पा रहा है और क्लीन नहीं कर पा रहा है, उन लोगों में क्या है, जैसे हमने एग्जाम्पल में ये स्टैम्प चिपकाने का और टेबल और पेपर के बीच में जैसे चिपक जाता है बताया है, सेम थिंग यहाँ पे भी अप्लाई होगा। बट हमारे एग्जाम्पल में पेनिस मतलब क्या है, टेबल है, फोरस्किन मतलब क्या है, जो पेपर हम टेबल के ऊपर लगाया है वो हो गया। तो जैसे अगर वो बिल्कुल सूखा है, कोई सेक्रेशंस उन दोनों के बीच में जमा नहीं हो रहे, तो जैसे हम पेपर को कितने बार भी उठाया, टेबल से कितने बार लगाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट एक बार वो सेक्रेशन जमा हो गया बट हम क्लीन नहीं कर पा रहा है। जैसे टेबल के ऊपर कॉफ़ी या टी गिर गया, हम उसके ऊपर पेपर तो डालने की वजह से वो पूरा गीला हो गया, और गीला एक बार हो गया तो क्या होगा, वो जैसे टेबल पेपर से चिपक गया है, वैसे ही हेड ऑफ द पेनिस और फोरस्किन के बीच में जो चिपकना एक बार हो गया तो फिर सर्जरी करते वक्त बहुत दिक्कत हो जाएगा। जैसे
सूखा वाला पेपर को कितने बार हम उठाए, कितने बार लगाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट एक बार चिपक गया तो उसको निकालना भी जैसे मुश्किल हो गया, सेम थिंग यहाँ पे भी एक बार फोरस्किन पेनिस के ऊपर चिपक गया तो सर्जरी की टाइम पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है। बट दिक्कत हो सकता है और कितना भी हम मेहनत कर लो वो थोड़ा बहुत कॉस्मेटिकली अजीब सा ही दिखेगा, बट अजीब सा दिखने की वजह से वो टेबल का फंक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पेनिस का फंक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ पेनिस के ऊपर हल्का सा फोरस्किन चिपक गया बोल के वैसे दिख जाएगा। सो कॉस्मेटिकली वो चिपकना भी एक कॉम्प्लिकेशन जैसे हो सकता है। और 14वां और मेन कॉम्प्लिकेशन ये है कि कैंसर का रिस्क, जैसे हमने डिस्कस किया, सफाई में भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और ये चिपकना भी हो रहा है। तो गलती से वो जो वाइट सेक्रेशन जो क्लियर नहीं कर पाया वो अंदर ही जमा होके अंदर ही चिपक गया, तो वो गंदगी जिंदगी में हम बाहर नहीं निकल पा रहे और सफाई नहीं कर पा रहे। तो जिन लोगों में सफाई नहीं हो पा रहा है वो बहुत सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कैंसर जैसे मतलब कैंसर ऑफ द पेनिस भी होने के चांसेस रह सकता है। तो दुनिया भर स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं देखा गया तो दुनिया भर में कैंसर ऑफ द पेनिस किन लोगों में नहीं होता है देखा गया तो जिन लोगों को ऑलरेडी काटना हो गया या ऑलरेडी सर्कमसिशन हो गया उन लोगों में प्रॉपर क्लीनिंग हर रोज होता है बोल के, उन लोगों में जो जिसको सर्कमसिशन ऑलरेडी हो गया उन लोगों में कैंसर होने की चांसेस बहुत ही 0% बोला सकता है। बट जिसको सर्कमसिशन नहीं हुआ और टाइट फोरस्किन भी है उन लोगों में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, सफाई का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बोल के। इसलिए ये सारी 4 कारण की वजह से 100% जिसको टाइट फोरस्किन है उन लोगों में 100% सर्जरी की ज़रूरत पड़ेंगे। अगर नहीं है तो जैसे बताया क्लीनिंग, सेक्स करते समय और चिपकना का कॉम्प्लिकेशन और कैंसर का रिस्क, ये चारों चीज़ ये टाइट फोरस्किन की वजह से होने की चांसेस रह सकता है। अगर आप लोगों को किसी को टाइट फोरस्किन है और उसका ट्रीटमेंट के लिए देख रहा है तो अगर आप हैदराबाद आ सकते बताया तो नीचे दिया गया हेल्पलाइन पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम गच्चीबौली हैदराबाद में हमारा हिमगिरी हॉस्पिटल में हम एक काटने का ऑपरेशन में बिना काटना बिना चीरा लगाने का स्टिचलेस और सूचरलेस सर्जरी हमारे हिमगिरी हॉस्पिटल्स में ऑफर कर रहे हैं। फर्दर कॉन्टैक्ट चाहे तो नीचे दिया हेल्पलाइन पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।